हेलो एवरीवन, मैं मापारा तबस्सुम। मैं बात करूंगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसे आपको अपने लैब में यूज़ करना है। तो सबसे पहले जान लो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब बना था। ये 20वीं शताब्दी में बना था और ये एक मॉडिफाइड टाइप का और थोड़ा सा इम्प्रूव टाइप का माइक्रोस्कोप है। इसमें 3 तरह के लेंस सिस्टम पाए जाते हैं। पहला कंडेंस लेंस सिस्टम, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम और तीसरा आईपीस लेंस सिस्टम, ओके, जिसे ऑकुलर लेंस सिस्टम भी कहा जाता है। कंडेंसर लेंस सिस्टम, ये माइक्रोस्कोप के स्टेज के ठीक नीचे जहाँ पर स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो ये स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उन्हें ऑब्जेक्ट पर फोकस करने का काम करते हैं। इसके अलावा है ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम, जो कि स्पेसिमेन के ठीक ऊपर पाया जाता है और इसका मेन काम है कि ये स्पेसिमेन के इमेज को मैग्नीफाइज करने का काम करते हैं। तीसरा है आईपीस लेंस सिस्टम, जिसको ऑकुलर लेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ये आइज के पास होते हैं और ये जो कि पहले से ऑब्जेक्टिव द्वारा बने हुए प्राइमरी इमेज को सेकेंडरी इमेज में कन्वर्ट करके उसे मैग्नीफाइज कर देते हैं, यानी कि उसे बढ़ा देते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें पहला है फूड, जिसे बेस भी कहा जाता है। फूड का मेन काम है माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करना। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप का पूरा वेट फूड पर ही डिपेंडेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि फूड जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो ट्राइपॉड फूड हो सकता है या फिर हॉर्स शू शेप्ड फूड हो सकता है। मिरर जो है वो स्टेज के ठीक नीचे पाया जाता है, जिसमें कनकेव और प्लेन सरफेस होते हैं और इनका मेन फंक्शन ये है कि ये लाइट को कलेक्ट करते हैं और इसे स्टेज के होल के रास्ते और डायफ्राम से होते हुए इसे ऑब्जेक्ट पर डालने का काम करते हैं। स्टेज एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है जो कि आर्म से लगा होता है। स्टेज पर एक होल पाए जाते हैं और इस होल का मेन फंक्शन ये है कि मिरर पर जो भी लाइट कलेक्ट की जाती है वो कंडेंसर और डायफ्राम से होते हुए स्टेज के ऑब्जेक्ट पर डाल दी जाती है। स्टेज पर एक जोड़ी की क्लिप पाई जाती है, जिनका मेन फंक्शन है स्टेज पर जब भी हम कोई स्लाइड रखते हैं तो उसे पोजीशन में बनाए रखें। बॉडी ट्यूब, मोस्टली ये देखा गया है कि माइक्रोस्कोप में बॉडी ट्यूब की लंबाई 160 mm की होती है, जो कि 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। इनमें एक अपर पार्ट होता है जिसे आईपीस कहा जाता है और एक लोअर पार्ट होता है जिसे ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। तो आईपीस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जो कि नीचे की तरफ होती हैं और दूसरा आईपीस होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। नोज पीस जो है उसमें लो पावर और हाई पावर के लेंसेस लगे होते हैं। आर्म्स जो है वो उसका मेन काम ये है कि वो बॉडी ट्यूब और कोर्स एडजस्टमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है। कंडेंसर मिरर और स्टेज के बीच में पाया जाता है और इनका मेन फंक्शन ये है कि ये लाइट को फोकस करने का काम करते हैं और साथ ही साथ इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फोकस करने का काम करता है और ये बॉडी ट्यूब से अटैच्ड होता है। अगर बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे मूव कराना हो तो ये हम कोर्स एडजस्टमेंट की सहायता से कराते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट में एक बड़ा सा हेड होता है, जिसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो बॉडी ट्यूब नीचे की तरफ आती है और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो बॉडी ट्यूब ऊपर की तरफ जाती है। फाइन एडजस्टमेंट बहुत ही इसेंशियल होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जो परफेक्ट इमेज बनता है, जैसे मान लो कि कोर्स एडजस्टमेंट द्वारा आपको इमेज दिखाई दे रही है लेकिन क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रही है, तब आप फाइन एडजस्टमेंट को घुमा सकते हैं और घुमा के उससे कोई भी स्लाइड जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा है आईपीस को ऑकुलर भी कहा जाता है। आईपीस जो है वो बॉडी ट्यूब के टॉप पर लगी होती है। आईपीस को दूसरे लो या हाई मैग्नीफिकेशन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। आईपीस या तो 5x, 6x, 8x, 10x, 12x या फिर 15x की हो सकती है।
ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नोज़ पीस के साथ लगे होते हैं और इनमें भी लेंस अलग अलग मैग्नीफिकेशंस के हो सकते हैं, जैसे कि 1x, 10x, 40x या फिर ऑयल इमर्सन के हो सकते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप की सेटिंग कैसे करें? सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोप को वर्किंग टेबल पर रख देना है और थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको भी वर्किंग टेबल के पास खड़े हो जाना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप के स्टेज को, बॉडी को एक साफ़ सुथरे कपड़े से क्लीन कर लो और साथ ही साथ जो भी लेंसेज लगे हैं लेंसेज को लेंस पेपर से क्लीन कर लो। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसकी स्लाइड ले लो और उस स्लाइड को स्टेज पर रख दो और उसे क्लिप की हेल्प से फिक्स कर दो। इसके बाद आपको अपनी आई को, लेफ़्ट आई को आई पीस पर रखना है और नीचे से मिरर को इस तरह से सेट करना है कि लाइट जो है वो कंडेंसर के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा लाइट स्टेज पर पड़े। उसके बाद आप कोर्स एडजस्टमेंट को थोड़ा ऊपर नीचे, कम से कम 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके आपको देखना है कि आपकी इमेज क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो हल्का हल्का आपको एडजस्ट करना है कोर्स एडजस्टमेंट की सहायता से, और फिर अगर सेट हो जाता है तो फिर आपको फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करना है। माइक्रोस्कोप के साथ काम करने से पहले आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी स्लाइड यूज़ करते हैं स्लाइड भी क्लीन होना चाहिए। साथ ही साथ कवर स्लिप में एयर बबल ना बने, इस बात का भी ख्याल रखना। ओके, अब अगर स्लाइड आपको क्लियरली दिखाई देने लगे तो आपको स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में कमेंट्स लिखने हैं। तो आई होप कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसे समझने में कोई दिक्कत ना होगी।